वट सावित्री व्रत हिंदू विवाहित स्त्रियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। वो ये व्रत या धार्मिक प्रतिज्ञा बहुत ज्यादा आस्था के साथ करती है। ये ज्यादातर उत्तर भारत और पश्चिम भारत में मनाया जाता है। ये पर्व आमतौर पर ज्येष्ठ के हिंदू महीने में पूर्णिमा यानी पूर्णिमा का दिन को आता है। ये सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मई या जून में पड़ता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य अपने पति की लंबी आयु, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना करना है। ये दिन अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और गहरे आध्यात्मिक अर्थ से भरा होता है, जो पुरानी परंपराओं को दिखाता है। स्त्रियां उपवास रखती हैं और बरगद के पेड़, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं, उसकी पूजा करती हैं। इस व्रत का नाम और प्रेरणा सावित्री नाम की एक असाधारण स्त्री से मिलता है। उस निर्णायक सुबह सावित्री ने अपने ससुराल वालों से सत्यवान के साथ जंगल जाने की अनुमति मांगी। सत्यवान जंगल में लकड़ी और फल इकट्ठा कर रहा था। उसके ससुराल वाले उसकी इच्छा मान गए। सावित्री सत्यवान के साथ हर क्षण को संजोते हुए चली। जंगल बहुत घना था। सत्यवान अपने सामान्य कार्य करता रहा। सावित्री मौन रूप से किसी चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रही थी। सत्यवान के सिर में तीव्र दर्द हुआ। उसे अत्यधिक थकान महसूस हुई। उसने सावित्री से कहा कि वो विश्राम करना चाहता है। सावित्री ने कोमलता से उसकी सहायता की। उसने सत्यवान को अपनी गोद में लिटा दिया। वो जानती थी कि समय पास आ गया है। उसने अपना संयम बनाए रखा। जंगल जैसे एकदम मौन हो गया। तभी सावित्री को एक काली आकृति आती हुई दिखी। वो थे यम, मृत्यु के देवता। उनकी उपस्थिति बहुत विस्मयकारी थी। सावित्री की आध्यात्मिक पवित्रता ने उसे उन देवता को देखने दिया। यम सत्यवान के लिए आए थे। उन्होंने सावित्री को समझाया कि उसके पति का समय खत्म हो गया है। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को निकाला। यम आत्मा को लेकर चल पड़े। सावित्री यम के पीछे चलने लगी। उसने सत्यवान के मृतदेह को छोड़ दिया। यम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उससे कहा कि वो लौट जाए। उन्होंने उसे याद दिलाया कि जीवित लोग मृतक के साथ नहीं जा सकते। लेकिन सावित्री विचलित नहीं हुई। सत्यवान के लिए उसका प्यार जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे था। यम, मृत्यु के देवता, ने सावित्री की दृढ़ता को देखा। वो प्रारंभ में कठोर थे। उसे वापस लौटने की सलाह दे रहे थे। तुम्हारे पति की नश्वर यात्रा समाप्त हो गई है, उन्होंने समझाया। वापस जाओ और दिवंगत के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करो। सावित्री तथापि जरा भी नहीं डिगी। विनती करने या अनियंत्रित रूप से रोने के बजाय उसने यम की धार्मिकता और धर्म या लौकिक विधान के प्रति उनकी अटूट निष्ठा की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उसने इतनी वाक्पटुता और सम्मान से बात की कि यम उसकी गहन बुद्धिमत्ता और शांत आचरण से प्रभावित हो गए। उसके शब्द सिर्फ चापलूसी नहीं थे, वे लौकिक सिद्धांतों और कर्तव्य की सच्ची समझ से भरे थे। सावित्री के शब्दों और उसकी असाधारण भक्ति से द्रवित होकर यम ने उसे एक वरदान देने की पेशकश की। उन्होंने यह शर्त रखी कि वो सत्यवान के जीवन के अलावा कुछ भी मांग सकती है। सावित्री ने असाधारण बुद्धिमत्ता दिखाते हुए सावधानी पूर्वक सोचा। उसने अपने नेत्रहीन ससुर द्युमत्सेन के लिए उनकी दृष्टि और उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करने को कहा। यम उसकी निस्वार्थ प्रार्थना से प्रसन्न होकर, जिससे दूसरों का लाभ हो, सहजता से यह वरदान दे दिया। फिर उन्होंने उससे दोबारा लौटने का आग्रह किया, यह सोचकर कि अब वो संतुष्ट हो गई होगी। लेकिन सावित्री उनके पीछे चलती रही। उसका निश्चय अटूट था, मृत्यु के देवता से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए। जैसे जैसे सावित्री अपनी खोज जारी रखी, यम को उसका संकल्प सच में असाधारण लगा। उन्होंने उसे एक दूसरा वरदान दिया, फिर से उसी शर्त के साथ, सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कुछ भी। सावित्री ने विचारशील सोच के साथ अपने पिता के लिए 100 बलवान और गुणी पुत्र मांगे, जिनका वंश चलाने के लिए कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं थे। यम एक बार फिर उसकी बुद्धिमत्ता और अपने मायके के परिवार के लिए उसकी चिंता से प्रभावित होकर यह वरदान भी दे दिया। उन्होंने उसके चरित्र की प्रशंसा की, लेकिन आग्रह किया कि अब उसे उनका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। फिर भी सावित्री सम्मानपूर्वक यम के पीछे अपनी यात्रा जारी रखी। उसकी आत्मा अक्षुण्ण थी। उसके शब्द धर्म की प्रशंसा से परिपूर्ण थे। यम सावित्री की अतुलनीय भक्ति और विवेक से अधिकाधिक द्रवित होकर उसे एक तीसरा और अंतिम वरदान दिया। उन्होंने दोहराया कि सत्यवान का जीवन कोई विकल्प नहीं है। सावित्री ने आंखों में आंसू लेकिन स्पष्ट मन के साथ अपना निर्णायक दांव खेला। उसने मांगा, मुझे 100 वीर पुत्रों की मां बनने का वरदान दे, सभी सत्यवान द्वारा उत्पन्न। यम अपने ही शब्दों और वरदान की प्रकृति में फंसकर दुविधा में पड़ गए। उसकी यह इच्छा पूरी करने के लिए सत्यवान का जीवित होना जरूरी था। अपने वचन से बंधे होकर यम को मानना पड़ा।
उन्होंने सत्यवान का जीवन लौटा दिया, सावित्री के अटूट प्रेम और प्रखर बुद्धिमत्ता की शक्ति को स्वीकार करते हुए। यम का वरदान प्राप्त होने पर सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया गया। वो हिला और ऐसे जागा जैसे गहरी नींद से, उसी वट वृक्ष के नीचे जहां उसने सावित्री की गोद में सिर रखा था। वो भ्रमित था, सोच रहा था कि वो इतनी देर तक क्यों सोया और क्या सावित्री ठीक है। सावित्री ने यम के साथ अपनी भेंट और उसकी भक्ति से सत्यवान का जीवन वापस पाने की कहानी सुनाई। वट वृक्ष मृत्यु पर प्रेम की विजय का मौन साक्षी था। वट वृक्ष हिंदू धर्म में अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। विवाहित स्त्रियां वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। वट सावित्री व्रत सावित्री के प्रेम और भक्ति का उत्सव है। यह पर्व विवाह की पवित्रता और अटूट आस्था का जश्न मनाता है।